भाग्यशाली गुरु को आप सभी गुरु प्रेमी श्रद्धालु अत्यंत ही श्रद्धा सहित श्री परमहंसों के परम पवित्र पावन सुंदर दर्शन दीदार एवं नाम का अमृत रस पान करते हुए अपने जीवात्मा के कल्याण के मार्ग पर चल रहे थे। सत्पुरुषों के वचन है, एक रत्न इस दुनिया में है जो मिलता बारंबार नहीं, फूल गिरा जब डाली से हो सकता गुलजार नहीं। इस रत्न की कीमत भारी, समझे लोग गवार नहीं, कांच किरज बदले में लेते, जबते हर साल नहीं। एक रत्न जो है वो मानुष तन रूपी रत्न है इस संसार के अंदर, जो जीवात्मा को बार बार नहीं मिलता। संसार की हर वस्तु मिल जाएगी, हर वस्तु व्यक्ति ले सकता है, परंतु मनुष्य का चोला ये केवल 84 लाख दुनिया भुगतने के बाद जीवात्मा को एक ही बार ही मिलता है। और ये ऐसा है, फूल गिरा जब डाली से हो सकता गुलजार नहीं। जैसे एक फूल अगर डाली से गिरता है तो दोबारा वो गुलजार नहीं होता है, ऐसे ही कई पीढ़ी तक आपके इस संसार से चले गए होंगे, कुछ कर गए होंगे। आपको भी संसार में रहते हुए 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल हो गए होंगे। क्या दोबारा किसी ने उस व्यक्ति को, उस सज्जन को, उस मित्र को, उस रिश्तेदार को इस संसार में आया हुआ देखा है? नहीं, वो दोबारा नहीं आता है न जाने किस रूप में आता है, किस जूनी में आता है, उससे फिर मुलाकात नहीं होती है। कि फिरत फिरत बोते युग हारो, मानुक दे लही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत का नहीं। कई युग व्यक्ति तो जाने के बाद ये मनुष्य का चोला मिला है, और ये मिला तो आत्मा के कल्याण के लिए था। संसारी इसको विषय भोगों में लगा देते हैं, और फिर 84 लाख दुनिया में जहाँ चाहा वहां रहा, जहाँ ये मन भटक जाता है वहीं उसको फिर जन्म मिल जाता है। माना अगर तुम ये मान लो कि आज फिर तुमको ये 10 मकान बनाए हैं, तुमको मकान बना लिए, 10 मकान बना लिए, 10 तुम्हारी गाड़ियां हैं, सोना चांदी तुम्हारे पास है, सब छोड़ के चले गए, और कोई ऐसा चांस हो गया कि मनुष्य का चोला दोबारा मिल गया। मान लो, इसको होता तो नहीं है, मान लो चोला मिल गया और पड़ोस के घर में तुमको फिर जन्म मिल गया। अब तुम 10-12 वर्ष के हो गए, तुमको थोड़ा सा जरूर बड़े हुए, और तुम्हारे अंतरात्मा से आवाज आएगी, मेरा तो ये वाला घर था। 10 मकान में से आप उस घर में जाने लगोगे। जब जाने लगोगे, कोई तुमको उस घर में घुसने देगा? कोई नहीं घुसने देगा। तुम्हारे अपने ही बच्चे जो जन्म ले करके गए, ये मेरा बेटा है, और जा करके वो बच्चा कहे कि तू तो मेरा बेटा था, मैं तेरा पिता हूँ, इस घर में मैंने जन्म ले लिया। कौन उसको अपना लेगा? कौन उसको गाड़ी में बैठने देगा? कौन कहेगा तेरा मकान है? अरे जब तक जान है, जब तक तुम्हारा शरीर है, तब तक ही तुम्हारे को लोग अपना रहे हैं, बस अपना रहे हैं, तुम्हारा लाभ फायदा उठा रहे हैं। जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो फिर उसके पश्चात तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, सब संबंध टूट जाते हैं। परंतु दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ना तो प्रभु अपना बना सके और ना दुनिया के समान तुम्हारे अपने बने। इसलिए महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं, बार बार जगाते हैं, प्यारे ये जन्म मिला है भगवान की भक्ति के लिए, ये जन्म नहीं मिला यूं ही गंवाने के लिए। गनीमत ये वक्त मिला है प्रभु को पाने के लिए, जीवन आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, ये बंधनों से मुक्त होने के लिए मिला है। और आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख जन, जिनको सत्पुरुषों की संगत में आकर के सत्य झूठ का ज्ञान मिल गया, असल नकल की पहचान हो गई, और वो गुरुमुख जन जो है केवल असल वस्तु की परख करते हुए असल वस्तु को पाने का यत्न करते हैं। नर्तन पाए यत्न कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले।
वो नहीं चाहते कि हम दोबारा बंधनों में आ जाए, वो नहीं चाहते कि फिर 84 के गेड़े हमको काटने पड़े। और सीधा इस संसार से जब जाएं तो वो उस धाम में पहुंच जाएं। जब हम प्रभु का ध्यान करेंगे तो प्रभु के धाम में पहुंचेंगे, संसार का ध्यान करेंगे तो संसार के धाम में आना पड़ेगा। परिवार का ध्यान करेंगे तो उसी परिवार में कोई ना कोई जन्म में फिर आना पड़ेगा, मिक्स होना पड़ेगा, परंतु फिर मनुष्य तन में नहीं आ सकते। इसलिए गुरुमुखों को हर वक्त हर क्षण सदपुरुष चेतावनी देते हैं, चेतन करते हैं कि प्यारे ये जन्म थोड़ा है, जीवन थोड़ा है, इसी में प्रभु की बंदगी कर लो, प्रभु की भक्ति कर लो, आत्मा का कल्याण कर लो। आप जैसे प्रेमी जन इस देह को सामने रखते हुए महापुरुषों की आज्ञा मौज में चलते हैं। ये हमारे बहुत ऊंचे भाग्य हैं कि इस कलिकाल के अंदर महापुरुषों का साथ मिला, नाम की दात मिली। अब ये तो दे दिया श्री गुरु महाराज जी ने, असीम कृपा करके मनुष्य चोला भी हमको मिला, सत्पुरुषों का साथ भी मिला और असीम कृपा हुई, नाम की दात भी मिली। तीनों कृपाएं तो कर दी हैं, चौथी कृपा स्वयं करनी होगी। वो क्या करना होगा? जब हाथ पैर और स्वस्थ शरीर दे दिया है, हम कहीं जाना चाहते हैं तो मंजिल की तरफ हमको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा जन्म मिल जाने के बाद तो फिर मालिक से मिलने के लिए हमको यत्न करना होगा। पल पल क्षण क्षण नाम में अपने चित्त को लगाना है, प्रभु की भक्ति करते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है। इसीलिए महापुरुषों ने बहुत सरल साधन भी बना दिए, यानी हमारे सामने सब कुछ रख दिया है कि एग्जाम का पेपर भी हमको दे दिया, ये भाई पेपर है, एग्जाम में यही आने वाला है। अब उसके बावजूद भी अगर बच्चा ना पढ़ाई करे फिर क्या रह गया, बाकी क्या रह गया? तो एग्जाम के लिए बच्चा जा रहा हो और उसको सब्जेक्ट दिखा दिया जाए, ये सब्जेक्ट है, इनके आंसर याद कर ले। जिसने कर ली है उसको डिग्री मिल जाएगी, वो पास हो जाएगा। जो नहीं करे, अनाकानी करी, ध्यान नहीं दिया, तो फिर तो उसको फेल ही होना पड़ेगा, मानसिक तन हाथ से चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि महापुरुषों ने ये सब्जेक्ट भी बता दिए, क्वेश्चन पेपर भी बता दिया और उसका आंसर भी बता दिया। इन भक्ति के नियमों की पालना कीजिए नित्य भक्ति, इसी में जीवात्मा का कल्याण है, इसी में हमारा लोक परलोक सवर जाएगा। और 2 घंटे भजन अभ्यास सभी गुरु जन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए। नहीं कर रहे तो करें, करेंगे तो जो करेगा उसी को मिल जाएगा। कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। इसलिए गुरु जन 5 जन्मों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें और अपना लोक परलोक सवाल बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।